आज के इस वीडियो में हम लोग कल्चर पर तबसरा करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे कल्चर और स्पेसिफिकली पाकिस्तान का कल्चर कैसे उसकी सोसाइटी के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी पैदा करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कल्चर से शुरू करें तो कल्चर बेसिकली एक सेट है लाइफस्टाइल्स का, बिलीफ्स का, ट्रेडिशंस का, रिचुअल्स का और कस्टम्स का। यानी कि किसी भी जगह के लोगों के रहन सहन, उनके तरीके, उनकी रवायात, इन सब को अगर मिला लिया जाए तो हम कहते हैं कि उन लोगों का ये कल्चर है। तो कल्चर के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं और इनको मिलाकर हमारे पास कल्चर वजूद में आता है और इनसे हमारे पास एक सोसाइटी के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। तो जो कल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो सबसे मेन कंपोनेंट है, वो है सिंबल्स। तो हर कल्चर के कुछ सिंबल्स होते हैं और ये उनकी सबसे जो है एक कल्चर की एक एंट्री चीज़ होती है। यानी कि हर कल्चर किसी सिंबल से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो मसलन अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 मेन प्रोविंसेस हैं, इनके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो मेन मेन सिंबल्स हैं। मसलन हमारे पास जो ट्रक आर्ट है ये पूरे पाकिस्तान में कॉमन है, लेकिन आम तौर पे बहुत ज़्यादा कलरफुल किस्म की ट्रक आर्ट ये पंजाब में ज़्यादा पाई जाती है और पंजाब के कल्चर का ये एक बहुत अहम सिंबल है, उनकी कलरफुल ट्रक आर्ट। इस तरीके से ये जो टेक्सचर है, जिसे सिंधी टेक्सचर भी कहा जाता है, अजरक, ये सिंध से रिलेटेड है। ये सिंध का एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है और हर हर प्रोविंस के कई सारे सिंबल्स हैं, लेकिन ये उनके कॉमन वंस हैं। ये उनका एक एक टेक्सचर है जो कि उनके कपड़ों, उनके कारपेट्स, उनकी दीवारों, उनके ट्रक्स, हर चीज़ पर, और सिंध सिंध में हर चीज़ पर इस किस्म का टेक्सचर जो है वो पसंद किया जाता है। फिर इसी तरीके से हमारे पास अब सिंबल्स कई तरह के हो सकते हैं। अब इस तरीके से हमारे पास बलूचिस्तान में उनके ये ट्राइबल किस्म के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, यानी कि कारपेट्स वगैरह और बर्तन वगैरह, ये उनका एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। यानी कि बलूचिस्तान का जो कल्चर है उसमें ज़्यादा ट्राइबल सोसाइटी है, तो उसके अंदर इस तरह के हाथ से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो बिल्डिंग्स होती हैं वो भी एक किस्म का सिंबल ऑफ कल्चर है। इसी तरीके से हमारे पास जो खैबर पख्तूनख्वा है, केपी के, उसके अंदर हमारे पास ये जो खैबर पास है, खैबर पास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है केपी के कल्चर का। तो इस तरीके से हमारे पास हर कल्चर में कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं और इनसे हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ती है। अब पंजाब के लोग ज़्यादातर अगर आप ट्रक आर्ट के बारे में सोचें तो फ़ौरन पंजाब का ख्याल आता है। अजरक के बारे में सोचें तो फ़ौरन सिंध का ख्याल आता है। इस तरीके से हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में सोचें तो ज़्यादा बलूचिस्तान का ख्याल आता है। और इस तरीके से अब के अंदर भी कई सारे उनके सिंबल्स हैं, लेकिन खैबर पास एक उनका इम्पोर्टेंट सिंबल है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स कल्चरल डाइवर्सिटी बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह से ये चारों प्रोविंसेस के लोग काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे से अपने कल्चर में, और हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कल्चरल डाइवर्सिटी है इन 4 रीजन्स में। अब किसी भी मुल्क में कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि उसके जो रिहायशी हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएं। यानी कि पंजाब के लोग खैबर पख्तूनख्वा से बिल्कुल अलग हो जाएं और बलूचिस्तान वगैरह से और सिंध वगैरह से बिल्कुल अलग हो जाएं, ऐसे ना हो। तो इसके लिए नेशनल इंटीग्रेशन को लाजमी बनाया जाता है। तो नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ ये है कि एक सोसाइटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा अगर कल्चरल डाइवर्सिटी है तो उसके अंदर भी एक यूनिटी पैदा की जाए। अब मसलन पाकिस्तान में अगर चारों प्रोविंसेस के ये कुछ ख़ास ख़ास सिंबल्स हैं जो बाकी प्रोविंसेस में नहीं हैं, तो भी कुछ ऐसे सिंबल्स होंगे जो चारों में कॉमन होंगे, ताकि उन सबको ये एहसास रहे कि वो सब एक ही कंट्री से हैं। तो इन चारों प्रोविंसेस के भी कई सारे कॉमन सिंबल्स हैं जो कि एक किस्म का पाकिस्तान के कल्चर के सिंबल्स हैं। तो उनमें से जो सबसे कॉमन है वो हमारे पास ग्रीन कलर है, क्योंकि ये हमारे झंडे का कलर है। इस वजह से ये हर सूबे के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अब हर हर सूबे वाला चारों सूबों में अगर ग्रीन कलर कॉमन है तो सबको पता है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, और फिर भी उनके अंदर एक यूनिटी है। इस तरीके से हमारे पास जो हमारा चांद तारा है, जो क्रिसेंट एंड मून है,
ये भी एक पूरे पाकिस्तान का एक नेशनल सिंबल है और हर सूबे के रहायशी जो हैं वो वो इस सिंबल से पहचाने जाते हैं। तो हर सूबे में क्रिसेंट एंड मून की एक अहमियत है और इस वजह से हमारे पास नेशनल इंटीग्रेशन बनी रहती है। इस तरीके से ये हमारे पास कल्चर का एक कंपोनेंट था सिंबल। इस तरीके से हमारे पास कल्चर का एक और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है लैंग्वेजेस, और ये भी किसी हद तक सिंबल के अंदर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हर सूबे की पाकिस्तान में या किसी भी सोसाइटी में डिफरेंट रीजन्स की अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं। इससे अगेन कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ती है। तो हमारे पास पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है, बलूचिस्तान में बलोची बोली जाती है और सिंध में सिंधी बोली जाती है, सिंधी। तो इस तरीके से अगेन हर प्रोविंस की अपनी अपनी लैंग्वेज है, जिससे बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन को मेंटेन रखने के लिए इन तमाम कल्चर्स में, इन तमाम रीजन्स में एक लैंग्वेज कॉमन है, उर्दू। ये एक नेशनल लैंग्वेज है जो कि हर प्रोविंस में बोली जाती है। तो इस वजह से डिफरेंट प्रोविंसेस के लोग भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और नेशनल इंटीग्रेशन बनी जाती है। बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी भी ख़तरनाक होती है। इसके बाद हमारे पास कई सारे सिंबल्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सिंबल है हमारे पास वैल्यूज़। तो हर सूबे की कुछ ख़ास किस्म की वैल्यूज़ से वो सूबा पहचाना जाता है। तो मसलन अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो पंजाब में हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाज़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है, यानी कि पंजाब के लोग काफ़ी ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। इसी तरह से सिंध के अंदर जो ज़्यादा मशहूर चीज़ है वो हमारे पास रिलीजियस टॉलरेंस है। तो सिंध के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़हबों के लोग रहते हैं और यहाँ पर इस चीज़ को टॉलरेट किया जाता है और ज़्यादा जो है रवादारी का मुजाहरा किया जाता है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में हमारे पास ट्राइबल सिस्टम है और इसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के भी कई सारे जो हैं वो वैल्यूज़ हैं, जिनमें हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल पंजाब की तरह है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में फ़ैमिली स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो फैमिलीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलजुल के रहती हैं और इस वजह से इसके अंदर फैमिली स्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो जैसे कि हमने देखा कि एक कल्चर में पाकिस्तान के एग्जांपल लेके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से किसी भी सोसाइटी में कल्चरल डाइवर्सिटी बनती है। लेकिन इन कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए इस कल्चरल डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और एक एक कंट्री मेंटेन रहे, नेशनल इंटीग्रेशन भी ज़रूरी होती है। तो इस वीडियो से मेरा मकसद आपको यही आइडिया देना था कि कैसे डिफरेंट कल्चरल कंपोनेंट्स कल्चरल डाइवर्सिटी का बायस बनते हैं।